नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। साथियों, देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आते चले जा रहे हैं। ज़्यादा 84-85 दिन का समय बचा हुआ है जब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी लगातार एनडीए को जिताने के लिए जोर शोर से लगे पड़े हैं। पार्टी के नेता हर एक लोग जोर जोर से लगे पड़े हैं। इसी क्रम में सरकार तभी बनेगी जब ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे, और सांसद तभी बनेंगे जब अच्छे कैंडिडेट आएंगे। इन्हीं सब के बीच में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ लोकसभा सीट के कुछ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के नाम आप सबके बीच में लेकर आया हूं। कुछ का पार्टी से पहले से लगाओ, कुछ दल बदलू हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी में छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं, कुछ दूसरे दलों से आए हैं, कुछ वर्तमान लोग हैं, कुछ 2-3 पार्टी चेंज कर लिए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं। तो जैसा सबसे बड़ा नाम है जो संगम लाल गुप्ता वर्तमान सांसद हैं प्रतापगढ़ से, और दूसरा नाम राजकुमारी रत्ना सिंह, तीसरा नाम पूर्व मंत्री मोती सिंह, चौथा नाम पूर्व मंत्री शिवकांत ओझा, पांचवा नाम जो है सबसे चर्चित चेहरा इस समय युवाओं के बीच में, पूर्व विधायक है, अभी भी युवाओं के बीच में उनका एक विधायक जैसा रुतबा है, वो है प्रतापगढ़ के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के निवर्तमान विधायक अभय कुमार ओझा। साथियों, आप सबके बीच में जो मैं चर्चा करने आया हूं, इस चर्चा में आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि संगम लाल गुप्ता इस समय भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री हैं, और इसके अलावा जितने कैंडिडेट का हमने नाम लिया, या तो ये पूर्व विधायक है या पूर्व मंत्री हैं, अभी भी इनका पार्टी में किसी पद में ये नहीं है। संगमलाल गुप्ता का विरोध क्षेत्र में इसलिए होता है क्योंकि ये परिवारवाद, भाईवाद फैलाते हैं और जातिवाद इनमें लोग बताते हैं कि कूट कूट के भरा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ, सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। सच कहूँ तो ये चीज़ इनमें कूट कूट के भरी पड़ी है। दूसरा नाम राजकुमारी रत्ना सिंह। राजकुमारी रत्ना सिंह कांग्रेस के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में, इस समय देश की राजनीति में प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, उनकी करीबी मानी जाती थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी में कलंकर राजघराने की राजकुमारी हैं, यहां से सांसद भी रह चुकी हैं। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनमें दांव लगाती है या अपने किसी पुराने कार्यकर्ता पे दांव लगाती है, ये देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इनके सुपुत्र भी दांव लगा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि राजकुमारी रत्ना सिंह को मिल जाए या उनके सुपुत्र को मिल जाए। अब तीसरा नाम पूर्व मंत्री मोती सिंह, बहुत चर्चित नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। क्षत्रिय वर्ग से आते हैं, राजकुमारी रत्ना सिंह भी क्षत्रिय वर्ग से आते हैं। अब देखिए, दिलचस्प लड़ाई हल देखी जाएगी, क्योंकि मोती सिंह चुनाव हार चुके हैं, मंत्री पद पर रहते हुए चुनाव हारे हैं, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पट्टी से पूर्व विधायक हैं। पिछली बार भी कुछ कम वोटों के अंतर से इनकी जीत होती है, जिसको पार्टी हाईकमान बड़े बारीकी से देखेगी। अब चौथा नाम आता है शिवकांत ओझा, बहुत बड़ा नाम। भारत के उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण का लगभग सबसे बड़ा चेहरा होते भारतीय जनता पार्टी में, अगर इन्होंने दल नहीं बदला होता तो शायद आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हो सकते थे, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसी चल रही है, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता थे, प्रोफेसर, मंत्री, चिकित्सा प्राविधिक मंत्री, मतलब जैसे बड़े पदों पे ये रहे, और खुद प्रोफेसर है। अपनी जमीन तलाश रहे हैं, बनी बनाई जमीन ये अपनी छोड़ के चले गए थे। जब विधानसभा बीरापुर थी तो यहाँ से विधायक थे, फिर जब ये चुनाव हार गए मायावती की लहर में, फिर बसपा में चले गए, फिर ये सपा में चले गए, फिर भाजपा में चले आए। अगर आज शायद भारतीय जनता पार्टी में होते, एक बड़ा चेहरा होते, लेकिन ये अपनी जमीन तलाशने के साथ साथ अपने सुपुत्र श्यामू ओझा की जमीन तलाश रहे हैं। ये श्यामू ओझा गौरा से पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं। श्यामू ओझा की गुंडागर्दी लोगों के बीच में देखी गई थी,
अब सभ्य हो के लोगों के बीच में हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब सांसद पद के प्रत्याशी के लिए अपना माहौल बना रहे हैं। देखते हैं शिवाकांत ओझा को टिकट मिलता है या उनका सुपुत्र श्यामू ओझा को टिकट मिलता है। श्यामू ओझा और शिवाकांत ओझा जो पार्टी के पुराने के करीबी हैं, इन सब के चहेते हैं और इन सब के राजनीतिक गुरु भी हैं, और वो लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवाकांत ओझा या श्यामू ओझा को सांसद पद का प्रत्याशी बनाए। जो पांचवा नाम है, इस समय प्रतापगढ़ जनपद में सबसे चर्चित ब्राह्मण चेहरा, सबसे चर्चित भाजपा नेता, वो नाम है, आपको उस चेहरे को विस्तार से बताते हैं, उस चेहरे के बारे में। विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज इस ऊंचाई पे पहुंचा है। पार्टी का एक समान से कार्यकर्ता आज इस ऊंचाई पे पहुंचा। अब जानने की बात होगी। आप सोचिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी चलती थी, ग्राम प्रधानी चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हो, उस टाइम पे भी समाजवादी पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पाता था तो जीत नहीं पाता था। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव कोई नहीं जीत पाता था। लेकिन प्रतापगढ़ जनपद में आपको जान के हैरानी होगी, अकेले ही वो व्यक्ति था जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था। वो नाम है अभय कुमार ओझा उर्फ धीरज ओझा। आज भी युवाओं के चहेते हैं। अभय कुमार ओझा के जीतने के बाद हमारे क्षेत्र रानीगंज में, हमारे जनपद में ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। उन्हें मंडल अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष तमाम पदों पे रखा गया। उन कार्यकर्ताओं को प्यार मिला जो शायद कोई भी नेता अपने कार्यकर्ता को देता हो। अभय कुमार ओझा का मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं, जो कुछ है वो आपको बता रहा हूं। अभी भी युवा उनको, कुछ लोग उनको अपना विधायक ही मानते हैं, लेकिन इन पे भी आरोप लगते चले आए। जिस तरीके से संगमलाल गुप्ता पे आरोप लगे हैं जातिवाद का, रत्ना सिंह पे ठाकुरवाद का, मोती सिंह पर भी ठाकुरवाद का लगा, क्षेत्रवाद का लगा, गुंडागर्दी का आरोप लगा। शिवाकांत ओझा पे यह आरोप लगता है कि आपको कोई भी काम कराना, आपको लालगंज जाना पड़ेगा। रानीगंज, बीरापुर में आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कैसा भी काम हो। लेकिन सही मानने में दो ही व्यक्ति ऐसे आए जो रानीगंज का विकास किए, जो अपने क्षेत्र का विकास किए। सिर्फ दो ही व्यक्ति, एक तो अभय कुमार ओझा, दूसरे शिवाकांत ओझा। आज सुमनसा के बैरमपुर में जो अस्पताल बन के तैयार हुआ, वो देन शिवाकांत ओझा की थी। आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। अब अभय कुमार ओझा पे क्या आरोप लगा, आप सबको मैं ये बता रहा हूं। अभय कुमार ओझा पे यह आरोप लगता है कि ये जब 5 साल विधायक थे, तो इनके राज में, इनके शासनकाल में भाईवाद खूब चला, भतीजावाद खूब चला। अब आप सबके सामने है, इन 5 नामों में आप किसको चाहोगे कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद पद का प्रत्याशी बने? आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रतापगढ़ की हर एक जनता के पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा।